जाऊंगी, तेरे बिगड़ रह नहीं सकती हूँ बेटा। और रानी तारा बोली लाला, अरे चेत गर्भ में धरो और नींद पर सोयो रे काया बताओ। माली ने जवाब दियो, ओ मैया तू काहे पागल है गई है, अपने बेटा की लाश का दाह संस्कार कर दे, जाकर के जा, चली जा। आज माताओं जहां 4 कंधे लगते हैं, रानी तारा अकेली लेकर के चली है। बेटा बेटा कहती हुई चली जा रही है, कहीं गिरती है कहीं उठती है। पहुंची है, देखा मेरे श्रोताओं धू धू की आवाज आ रही है, चिताएं जल रही हैं। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, रानी ने चिता को बनाया। राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा है तो राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, अरे कौन है? शायद जानता नहीं है कि यहाँ बिना कर दिए हुए लाश जल नहीं सकती है। रानी ने अपने महाराज की आवाज को पहचान लियो, मैया भाग कर के पहुंची। रानी तू? महाराज मैं। रानी यहाँ तू क्या करने आई है? महाराज तुम्हारा बेटा। जवाब दिया, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा परम सम्मान्य श्रीमान मथुरा प्रसाद जी जो कुर्री कुपा से हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है और यज्ञवती वृषत और कलश वाली कन्या, इनका भी सम्मान कर रहे हैं। शनि जो यज्ञपति महाराज के देवते हैं, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। कहूंगी ये प्रभु बिहारी जी आगे चल कर के ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे।
यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, आज रानी तारा बोली है महाराज में, ये कौन है? ये तुम्हारा बेटा है रोहित। थोड़ी देर के लिए मेरे श्रोताओं राजा हरिश्चंद्र इतने रोए कि बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। रानी, तू एक बेटे की रक्षा नहीं कर पाई, महाराज रो ना, बेटे की लाश का दाह संस्कार कर दो। 12 शतवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे ही ये कहा कि दाह संस्कार कर दो, हाथ में लाठी ली और खड़ा हो गया। जवाब दिया, मुझे कर चाहिए। रानी तारा बोली, महाराज कर मांग रहे हो? तुम्हारा बेटा है? राजा हरिश्चंद्र बोले, कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। क्यों पागल हो गई है? रानी बोली, महाराज मुझे तो बड़ी लज्जा आ रही है कि आप पिता हो, और पिता होकर के आप कैसे पिता हो? जो कर मांग रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती है? जवाब दिया, ए रानी तारा, ज्यादा बड़बड़ के बातें न कर, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, मुझे कर चाहिए। कर नहीं तो कर के रूप में कपड़ा दो। और राजा हरिश्चंद्र बोले, सुन कि ना कोई नारी रहो अब घर को, और दे दे आज टका मोई कर को, और ठेका नहीं मुझे जीवन भर को। रानी, ठेका नहीं मुझे जीवन भर को, ठेका नहीं मुझे जीवन भर को, माने ना समझानी। ना कोई नारी रहो अब घर को, दे दे आज टका मोई कर को, ये ठेका नहीं मुझे जीवन भर को, माने ना समझानी। जवाब दिया, मुझे कर चाहिए, कर नहीं तो कर के रूप में कोई कपड़ा दो। रानी तारा बोली, महाराज आप कैसे राजा हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है? राजा हरिश्चंद्र बोले, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा बातें ना करो, अपना जल्दी लला उठाओ। जवाब दिया राजा हरिश्चंद्र ने, सुनो, या रो नहीं, रो करके मत दिखाओ, आंसू ज्यादा मत बहाओ, और अपना जल्दी लला उठाओ, ये मुखड़ा फेरो पीठ दिखाओ, मुखड़ा फेरो पीठ दिखाओ, मुखड़ा फेरो पीठ दिखाओ, माने ना समझानी। आंसू ज्यादा मत बहाओ, अपना जल्दी लला उठाओ, ये मुखड़ा फेरो पीठ दिखाओ, माने ना समझानी। जवाब दिया है, रानी अपने बेटे को इसी वक्त उठा लो और यहाँ से चली जाओ। रानी बोली, महाराज क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? जवाब दिया, ए सुन, मन में कर ले याद पुरानी, और जादिन भरन गए हम पानी, ये बादिन खूब बनी मिसुरानी। रानी, बादिन खूब बनी मिसुरानी, बादिन खूब बनी मिसुरानी, तेन नखरे खूब करे। जवाब दिया, कहा तुमने कि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो आज हमारे धर्म की बात है। आकाश मार्ग में सभी देवता देख रहे हैं, आकाश मार्ग से आवाज आई, हो रानी क्यों रो रही है? देखी गंगा नंद से ज्ञानी, और पूछो दो अखियन से पानी, ए पूछो दो अखियन से पानी, और साड़ी
तारा ने जवाब दिया, महाराज अरे हम पे विपता पड़ी पिया तुम कठिन पे जठानी, पिया तुम कठिन पे जठानी। और देखो नजर पसारी लला जी त्यारो लाशानी। लला को दाग लगाई दियो, लला को दाग लगाई दियो। और आदि साड़ी बची मात ने कफन दे दियो, आदि साड़ी बची नार ने कफन दे दियो। संगीता तुमको समझावे जितिया तुमको समझावे छै कितना है जय तेरे भगत सुनिया बनी किया। रानी तारा ने जो आदि साड़ी बची थी वो कफन दे दिया। जैसे ही दिया है रानी तारा ने पागलों की तरह आकर के सती के मंदिर में प्रवेश कर गई। माताओं या तो दुख में नींद सताती या दुख में भूख लगती है। रानी तारा सो गई और जब सो गई है रानी तारा, विश्वामित्र को चैन नहीं है। छोटे छोटे बच्चों की चोरी की है, उन्हें मार करके थोड़ा रक्त लिया, मुखार बिंद से लगा दिया। जाकर के आवाज लगाई काशी नगरिया में, काशी के लोगों एक डायन आई है, वो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती है, मार देती है। कालू मेहतर से कहा, काली मेहतर जाओ जाकर के उस डायन को मारो। कालू मेहतर बोला है क्षमा करना, मैं ये काम नहीं करता हूँ, मेरे यहाँ पर एक नौकर रहता है हरिया। बोलिए मालिक जाओ जाकर के उस डायन को खत्म कर दो। राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर के चले, अपनी पत्नी को देखा, रानी हाँ महाराज तुम्हारा बच्चा इस संसार में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बच्चे को नहीं छोड़ो। रानी तारा रोकर के बोली, महाराज सच्चाई तो ये है कि मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा, लेकिन मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। उठाइए तलवार, चलाइए, मुझे मारिए, मैं जीना नहीं चाह रही हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसी तलवार को हाथ में लिया है, मारना चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली। ठहर जाइए राजा, ठहर जाओ। अरे क्यों मार रहे हो? राजा ने पीछे मुड़कर के देखा, जवाब दिया, आप फिर आ गए, अब क्या बचा है? बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब परीक्षा में पास हो गई। जवाब दिया, ऐसी परीक्षा ली थी, अब रह क्या गया है हमारे पास। अरे माता पिता के जीवन में अनमोल हीरा संतान होती है, बुढ़ापे की लाठी बेटा होता है, बेटा ही छोड़ करके चला गया, अपने बेटे को आवाज लगाओ। राजा हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई है, रोहित खेलता हुआ नजर आया है, पुण्य राजपाट सब कुछ मिल गया। राजा हरिश्चंद्र ने छोटी सी उम्र में रोहित को राज दियो और राजा और रानी तारा भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोले गोविंद भगवान की। और इन्हीं शब्दों के साथ में